नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टेट राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टेट राउंड होगा या नहीं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो राउंड वन में भी भाग ना लिया हो, राउंड 2 में भी उसको सीट अलॉट ना हुआ हो, इवन मॉप अप राउंड में भी उसे सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जिसे अलॉट ही नहीं हुआ हो और इसके बाद चौथा राउंड अप होता है। जब चौथा राउंड होता है जिसे कहते हैं स्टेट राउंड। स्टेट राउंड में एक रैंक तक ही बच्चों को उनके मनचाहा जो कॉलेज होता है उन्हें अलॉट किया जाता है। सबकी अपनी अपनी रैंक होती है। ये ऑफलाइन होती है। आपको रजिस्ट्रेशन, देखिए हम बताते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होता है वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इवन और जो आपका सीट अलॉटमेंट या फिर कॉलेज अलॉटमेंट की जो फ़ीस है, वो कॉलेज अलॉटमेंट की फ़ीस जो 40,000 है वो आपको डीडी के रूप में लेकर वहाँ जाना होगा या फिर एटीएम आसपास के बैंक को ही पता करके रखिएगा, वहीं पर आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड आगे हम बात करते हैं कि पिछली बार ये स्टेट राउंड मान लीजिए जैसे कि होगा या नहीं होगा, इसका जवाब दें। ये रहा स्टेट राउंड। ठीक है, होगा या नहीं, तो जी हाँ ये होगा क्योंकि ये हर बार होता है। अब हम जानते हैं कि ये हुआ कब था पिछली बार। ये रहा जो पिछली बार जो गाइडलाइंस या फिर इंफॉर्मेशन आया था स्टेट राउंड के लिए, उनकी स्टार्टिंग डेट, रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट थी वो 8 अगस्त थी। जी हाँ, 8 अगस्त था। एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो था 13 अगस्त। एंड अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें भाग ले सकता है। हु इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जी हाँ, तो ऑल क्वालिफाइज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। And second is the all qualifies candidates who have participated in round 1, round 2 and mop-up round of counseling and have not been allotted in any seat in college। इसका मतलब कि जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, जिसे मॉप-अप राउंड के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने उसमें भाग तो लिया मगर उन्हें कोई भी कॉलेज या कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो उसमें भाग ले सकते हैं। Qualifies candidates who have been allotted a seat and have not been admitted. Qualifies candidates who have taken admission in a college and have resigned from the allotted college on before 17 and following candidates will not be eligible to participate in a straight round of counseling. Candidate who have not been allotted a seat and have been admitted by allotted college. Candidate who have been admitted by allotted college and resigned after 17/7/2025। कि आप वहाँ पे देखिए, ये रही पिछले साल का जो रैंक था, किस हिसाब से। देखो यहाँ पे जो रैंक इन्होंने डिसाइड की थी, पहले दिन जो था वो आई थिंक डेट इनकी ये 18/8/2025 की है। रैंक कहाँ तक था पहले दिन? 1 से 4,000 से 9,000 एंड ओपन रैंक में 9,000 से 3,000। आप देख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके माइंड में। एंड अब हम बात करते हैं जैसे कि वहाँ मान लीजिए हम सपोज़ मानते हैं कि वहाँ पे आपको जाना है। जी हाँ, मान लीजिए ये एक रूम है और आप बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, वहाँ से आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद वहाँ पे
11 लोगों की एक कमेटी बैठी होगी जो कि पहले आपसे ये पूछे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट करना है, कौन सा कॉलेज आप चाहते हैं। तो आप उनके पास जाएंगे और एक चीज़, हाँ, आप तुरंत तो ऐसा नहीं है आप नाम याद रखेंगे, आप अपने हाथों पर ना एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आप अपने हाथों पर उन सभी कॉलेज के नाम लिस्ट करके रखिएगा, 4-5 कॉलेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉलेज को आप अपना जिसे कहते हैं एम रखे हों और उसमें सीट अगर खाली नहीं हुई हो तो तुरंत आपसे वो जो 11 लोगों की कमेटी है उनमें से तुरंत कहा जाएगा कि आप कोई दूसरा कॉलेज चुन लीजिए। ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए अपने हाथों पर छोटे अक्षरों में उन सभी कॉलेज के नाम आप लिख के जाइएगा। आप वहाँ जाइएगा, आपको वहाँ पे पेमेंट करनी होगी। देखिए, मान लीजिए ये एक रूम है एंड आप एंटर करते हैं, यहाँ से आप एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद 11 लोगों की कमेटी होगी, वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आपने मान लीजिए बता दिया कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, उसमें सीट नहीं बची तो वो आपसे कहेंगे कि आप दूसरा कोई दूसरा कॉलेज बताइए। तुरंत आपको बताना होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो तुरंत ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर दे देंगे एंड आपको वहाँ पर ही जो 40,000 रुपये होते हैं वो डीडी के रूप में पेमेंट करने, या फिर एटीएम कार्ड आसपास कहीं देख लीजिएगा, ऐसा कुछ करना है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसा भी हो सकता है, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आ जानी चाहिए नोटिफिकेशन। एंड आप हर समय उसकी नोटिफिकेशन एंड आप हर समय वो जो चीज़ें हैं, जो नोटिफिकेशन है वो चेक करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट में सबसे क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको यूपीसी एनईटी 2026 एडमिट कार्ड, यूपीसी एनईटी 2026 रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड, काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन स्लिप, चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको डायरेक्ट मिलेगा, एंड 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, टीसी जिसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि लागू हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य फ़ोटो आईडी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट राउंड में जाने से पहले आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2 से 3 सेट फ़ोटोकॉपी तैयार रखें ताकि एडमिशन के समय आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए।